दिवाकर भट्टाचार्य महासचिव हैं सीपीआई-एमएल के, और वो मंच पर मौजूद थे, वो भी इस बंद के हिस्सा थे, बेहद ही खास मेहमान हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए वो तैयार हुए हैं हमारे साथ। दीपांकर भाई, दो लड़के मंच पर हैं, दो लड़कों को नहीं उतरने देते, ये महागठबंधन की कौन सी तासीर या कौन सी मजबूती, एकता की तस्वीर आप पेश कर रहे थे? देखिए, ये कोई बात ही नहीं है। आज तो पूरा बिहार सड़क पर उतर कर आ गया था। अब ये तो सिक्योरिटी वाली बात थी, इसलिए गाड़ी करनी पड़ी हम लोगों को उस पूरे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आज सवाल ये था कि पूरा बिहार आज सुबह से सड़क पर उतर आया था, क्योंकि हम लोगों ने यही सोचा, जब चुनाव आयोग से हम लोग मिले दिल्ली में, तो चुनाव आयोग से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत चुनाव आयोग से हम लोग और ज़्यादा चिंतित होकर के लौटे। तो हमें लगा कि बंद कमरे में कुछ नेताओं के साथ जो बात हुई, उस बात से चुनाव आयोग कन्विंस नहीं है। तो आप बिहार की पूरी जनता अगर सड़क पर अगर आ जाए, पूरे बिहार की आवाज़, किसी पार्टी की इसमें बात ही नहीं है, बात है इसमें चुनाव, मतदाता, उनके मतदान के अधिकार, संविधान, इसकी बात है। जो नहीं, पर इसमें दीपांकर भाई, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, दीपांकर भाई, आप अगर कन्विंसी ना होना चाहे तो भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम भी हो रहा है क्या? और मैं उदाहरण के साथ ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। राहुल गांधी महाराष्ट्र की वो बात तो लगातार कह रहे हैं, भाई 5 महीने में 39,63,000 वोटर बढ़ गए, 5 साल में वो 32 लाख ही बढ़े थे। चलिए, वो सवाल अगर वाजिब है, अगर है, और वो लगातार उठा रहे हैं, वहां तो वोट बढ़े थे तो चोरी, यहां वोट कट रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है, इसको भी चोरी दे रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, बिल्कुल बिहार में जो हो रहा है ये वोट बंदी है। नोटबंदी आपको याद है 2016 वाली? ये वोट बंदी है पूरे बिहार के लिए, और नोटबंदी से भी खतरनाक है, क्योंकि नोटबंदी तो सिर्फ नोट का मामला था, ये वोट का मामला है। नोटबंदी में मोदी जी आकर के बोले तो पूरे हिंदुस्तान को तुरंत पता चला। ना करें तो आप चोरी करेंगे, शुद्धिकरण हो रहा है तब आप चोरी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है। नहीं, कोई शुद्धिकरण नहीं हो रहा है इसमें, कोई शुद्धिकरण नहीं हो रहा है इसमें। जो होगा, मैं आपको सुन रहा था अभी, इसमें जो होगा, जो कहा गया कि जितने लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, और हमारा अनुमान है कि करीब 2 करोड़ लोग शायद डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। एक विधानसभा में 50, 60, 70 हजार लोग होंगे जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तो उनके बारे में फैसला करने का पूरा हक ईआरओ को दे दिया गया। या लिखा गया, ईआरओ लोकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फैसला करेगा। अब समझ लीजिए कि इसमें किस तरह का मनमानापन चलेगा, कोई पारदर्शिता नहीं होगी, किसी तरह का कोई तर्क नहीं होगा। शायद यही कारण है कि एनडीए के लोग खामोश चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है ये जो मंथन चल रहा है, इस मंथन से ऐसा कोई एक वोटर लिस्ट निकल करके आएगी जो शायद उनके लायक हो, उनके लिए कस्टमाइज क्यूरेटेड कोई वोटर लिस्ट हो। नहीं, तो हमारी चिंता तो ये है कि आम लोग जिनका मताधिकार चला जाएगा। आप कह रहे हैं एनडीए की कोई वोट बैंक नहीं है, 30 सीटें जीती थी भाई उन्होंने। नहीं, हम बिल्कुल वो नहीं कह रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे कि देखिए अति पिछड़ों का, सुनिए, अति पिछड़ों का वोट उनको भी मिलता है, हमें भी मिलता है, दलितों का वोट उनको भी मिलता है, हमें भी मिलता है, इसलिए हम कोई ब्लैंकेट बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप ईआरओ को ये पावर दे देंगे कि एक एक विधानसभा में 50,000, 60,000, 70,000 लोग जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं, जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो आज के युवा हैं, जो आज के मनरेगा मजदूर हैं, जिनके पास जॉब कार्ड है लेकिन और कोई कार्ड नहीं है, तो इनके नाम जब छट जाएंगे और इस पर फैसला करने का हक जब ईआरओ को होगा, और वो फैसला अगर किसी पक्षपातपूर्ण फैसला हो, तो हम लोग कहां जाएंगे? सवाल तो वहां आ रहा है। और इसमें क्या मतदाता की एक नागरिक की पहचान का सवाल भी खड़ा हो गया है? डाका डाला जाएगा दिन में, इसीलिए लोग इसको नहीं। दीपांकर, क्या उससे ज्यादा गंभीर और ज्यादा बड़ी समस्या वोटर की पहचान को लेकर एक आम आदमी के अस्तित्व, एक गरीब की पहचान का सवाल भी खड़ा हो जाएगा क्या? सिर्फ उसका वोटिंग का हक नहीं जाएगा, फिर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो उसको ना पेंशन मिलेगी ना राशन मिलेगा। अभी तक देश में नहीं, बिल्कुल वो सवाल है कि देखिए, अभी तो बताया जा रहा था कि आधार है सबसे बड़ी पहचान, हर चीज को आधार से जोड़ दिया जा रहा था। यहां तक कि मनरेगा का जो पैसा है उस पेमेंट को भी डिजिटल करके आधार से जोड़ दिया गया, राशन को डिजिटल करके आधार से जोड़ दिया गया। अब जब चुनाव का समय आया, आधार को निराधार बना दिया गया। वोटर आई कार्ड जिसको वोटर इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो लोग तो दोनों लेकर चलते थे, आधार और वोटर कार्ड। वो अगर कोई मतलब नहीं रखता है तो इस समय तो लोगों के पूरे पहचान खतरे में है।
नागरिकता पर सवाल खड़ा कर दिया गया। चुनाव आयोग ने पर जब चुनाव आयोग आपको बुलाता है 24 दिसंबर जिनका नाम है, 2024 को कांग्रेस को बुलाया था, नेता जाते नहीं है। चुनाव आयोग तो कह रहा है हमने 5000 से ज्यादा मीटिंग की है। जब चुनाव आयोग ने बुलाया, जब चुनाव आयोग ने बुलाया हम लोग गए। चुनाव आयोग ने पूरे बिहार भर से लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया, कभी इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। इस सवाल पर चुनाव आयोग अगर चिंतित था, मैंने तो यही सवाल पूछा कि अगर पहले से चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात थी तो इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, कंसल्टेशन की जरूरत है। तो चर्चा का दरवाजा आज भी खुल सकता है क्या? 20 जून तक दीपांकर, देखिए अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है और ये कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा या फाइनल वर्ड नहीं है जी 25 तक ही देना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 तारीख कल की सुनवाई तय करते वक्त कहा कि इट हैज नो सैंक्टिटी एज सच। बिल्कुल, हमें इंतजार है कि अभी इंतजार है फैसला मिलता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या चुनाव आयोग के साथ एक और सर्वदलीय बैठक से कोई रास्ता निकल सकता है? बिहार के सीईओ ने जो विज्ञापन दिया उससे मेरी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठीक है ड्राफ्ट स्टेज में हम लोगों को नहीं निकालेंगे, जो भी एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दें उनको ले लेंगे, बिना डॉक्यूमेंट बिना फोटो, लेकिन 1 महीने के अंदर उनको तो देना होगा। और जब वो नहीं दे पाएंगे अब तब उनके बारे में अभी भी बातचीत हो सकती है कि नहीं? चुनाव आयोग के साथ एक सर्वदलीय बैठक हो सकती है, रास्ता निकल सकता है क्या दीपांकर? तो ये तो चुनाव आयोग, हम लोग जब चुनाव आयोग से बात करने गए, मैं आपको बताऊं, हम तो बहुत चिंतित हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि ये नया चुनाव आयोग है। तो मुझे लगा कि चुनाव आयोग जब कह रहा है कि हम नया चुनाव आयोग है, शायद एक ही मामले में ये नया है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा चुनाव आयोग का चयन हुआ जो एक नए नियम, नए कानून के आधार पर हुआ। और इसीलिए शायद चुनाव आयोग को लगता है कि हमें सिर्फ सरकार के बारे में सोचना है। चुनाव आयोग ही तय करेगा कि भाई अध्यक्ष ही आने चाहिए, बाकी नेताओं से नहीं मिलूंगा। ये हमने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर।